राहत फ़तेह अली खान। देखिए, नाम सुनते ही कानों में एक आवाज़ गूंजने लगती है ना? एक ऐसी आवाज़ जो सीधा रूह में उतरती है। वो जो ऊंचे सुर हैं, वो दर्द, वो कशिश, आखिर इस आवाज़ का राज क्या है? तो चलिए, आज उनकी गायकी के इस जादू को ना परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि राहत साहब की ये जो रूहानी आवाज़ है, क्या ये बस एक कुदरती देन है, एक तोहफा है, या फिर इसके पीछे कोई बाकायदा तकनीक है, कोई विज्ञान है और सालों की वो मेहनत छिपी है जिससे शायद कुछ सीखा भी जा सकता है? और देखिए, जवाब जो है ना, वो इस एक फॉर्मूले में छिपा हुआ है। ये कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये असल में 3 बड़ी ताकतों का मेल है। पहली, एकदम सही गायन तकनीक। दूसरी, रोज का रियाज। और तीसरी, क्लासिकल संगीत पर जबरदस्त पकड़। बस यही वो ब्लूप्रिंट है जो एक आवाज को जादू बना देता है। तो फिर एक एक करके इन तीनों चीजों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे पहले और सबसे सबसे जरूरी हिस्से से, और वो है नींव। क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है। जैसे कोई बड़ी इमारत एक मजबूत बुनियाद के बिना खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही एक महान आवाज भी नहीं बन सकती। और राहत साहब की ये नींव क्या है? ये है पटियाला घराना। वही घराना जो अपनी मुश्किल से मुश्किल तानों और जबरदस्त तैयारी के लिए जाना जाता है। और गुरु कौन थे? कोई और नहीं बल्कि खुद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। तो मतलब संगीत तो विरासत में मिला, लेकिन उस विरासत को उन्होंने अपनी मेहनत से सींचा है। और ये मेहनत दिखती कहाँ है? उनके रोज के रियाज में। ये सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि एक साधना है। सोचिए, रोज घंटों तक सरगम का अभ्यास, आलाप से एक एक सुर को साधना, और फिर तानों से अपनी आवाज की रफ्तार और उसके लचीलेपन को तराशना। यही है वो रोज की चक्की जो उनकी आवाज को इस काबिल बनाती है। ठीक है, तो नींव तो समझ में आ गई, पर वो पावर, वो दम कहाँ से आता है? तो चलिए अब उनकी गायकी के इंजन को समझते हैं। मतलब आवाज के पीछे का जो साइंस है, उस पर बात करते हैं। यहाँ सबसे कमाल की चीज है खुला गला या ओपन थ्रोट तकनीक। जरा सोचिए, जब कोई आम तौर पर ऊंचा गाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? गला एकदम टाइट हो जाता है ना, आवाज दब जाती है। राहत साहब ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपने जबड़े और जबान को बिल्कुल रिलैक्स रखते हैं, और इसी वजह से ऊंचे सुर भी बिना किसी चुभन के पूरी ताकत से बाहर आते हैं। अच्छा, और वो जो लंबे बिना टूटे सुर लगाते हैं, उसका क्या राज है? वो है डायाफ्राम का सपोर्ट। मतलब वो छाती से छोटी छोटी सांसें नहीं लेते, सांस आती है पेट से एकदम गहरी, और यही चीज पावर हाउस का काम करती है। इसी से उन्हें एक ही सांस में लंबी लंबी ताने खींचने की ताकत मिलती है, वो भी बिना कमजोर पड़े। और फिर एक और कमाल की चीज आती है, मिक्स्ड वॉइस। देखिए, ऊंचे सुर लगाने का मतलब चिल्लाना तो बिल्कुल नहीं होता। ये एक कला है जिसमें चेस्ट वॉइस की जो ताकत है, वो हेड वॉइस की मिठास के साथ मिल जाती है, एकदम घुल मिल जाती हैं। और नतीजा क्या होता है? उनके ऊंचे नोट कानों को चुभते नहीं हैं, बल्कि सीधे दिल में उतरते चले जाते हैं। तो हमने तकनीक समझ ली, साइंस भी देख लिया, लेकिन उनकी आवाज में जो वो रूह को छू लेने वाली बात है ना, वो सिर्फ तकनीक से नहीं आती। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी कला के शिखर की, उनके गायन में बसी उस रूहानियत की। बस ये एक शब्द, रूहानी, यही उनकी पूरी गायकी का सार है। उनकी आवाज सिर्फ सुर नहीं लगाती, नहीं, वो एक एहसास जगाती है, एक पूरी कहानी कह जाती है। तकनीक तो बस एक जरिया है, एक रास्ता है। असली मंजिल तो रूह तक पहुंचना है। अरे, जरा इन गानों को याद कीजिए। जरूरी थाम में वो जो दिल टूटने का दर्द है, या ओरे पिया में जो तड़प है। उन्होंने सबसे मुश्किल, सबसे ऊंचे नोट पर भी जज्बात का दामन नहीं छोड़ा। तकनीक पर तो पूरी पकड़ है ही, साथ में जज्बातों पर भी पूरा काबू। बस यही तो उनकी असली पहचान है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जादू सिर्फ राहत साहब तक ही सीमित है? जवाब है बिल्कुल नहीं। उनकी इस साधना से कुछ बहुत जरूरी बातें हर वो इंसान सीख सकता है जो अपनी आवाज को और बेहतर बनाना चाहता है। तो यहाँ 5 बहुत ही आसान से टिप्स हैं जो एक अच्छी आदत बन सकते हैं। पहला, रोजाना बस 20-30 मिनट सरगम के लिए निकालें। दूसरा, स्केल को धीरे धीरे बढ़ाएं, सा रे गा मा को आराम से गाते हुए ऊपर जाएं। तीसरा, चिल्लाना नहीं है, जोर से नहीं, सही सुर लगाने पर फोकस करना है। चौथा, गले का ध्यान रखें, मतलब खूब पानी पिएं। और पांचवा, जो कि बहुत जरूरी है, अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करके सुनें, तभी तो पता चलेगा कि सुधार की गुंजाइश कहाँ है।
तो आखिर में सवाल फिर वहीं आके रुकता है कि महान गायकी क्या है? क्या ये सिर्फ सुरों और तकनीक का एक खेल है, या फिर तकनीक वो सधा हुआ रास्ता है जिस पर चलकर एक कलाकार अपनी रूह की आवाज को हम सब तक पहुंचाता है? शायद इसका जवाब दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। सोचने वाली बात है।